पहला सेक्शन है 139। देखो 139 के अंदर दो आता है, तीन आता है, समझ लो। 139(1) का मतलब होता है कि जो रिटर्न हम ड्यू डेट से पहले डालेंगे। अभी तुमने सुना होगा कि सीतारमण जो है लोग फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सैलरीड एम्प्लॉयड लोग 30 सितंबर तक अपना रिटर्न को फाइल कर सकते, बढ़ाया गया, जबकि कंपनी वाले लोग 30 नवंबर तक बढ़ाएंगे ड्यू टू कोविड-19। अगर ड्यू डेट के अंदर आप भरते हो तो 139(1) क्लाउज आपका लगेगा, वो डालना ही पड़ता है। अगर उसके बाद भरते हैं तो 139(5) होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये इस जो 139(5) को हम लोग कहते हैं रिवाइज रिटर्न। मान लो कि आपने रिटर्न में किसी प्रकार कोई गलती किया है, तो उस कंडीशन में आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो, मतलब उस गलती को आप सुधार भी सकते हो। उसको सुधारने के लिए 139(5) करना पड़ेगा। उसके बाद है 139(9) सेक्शन, इसको कहते हैं लोग बिलेटेड रिटर्न। मतलब बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है, देखो ना, बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद कोई रिटर्न को फाइल कर रहे हो तो उसको कहते हैं 139(9) क्लाउज में, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से पास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना ड्यू डेट के अंदर रिटर्न को फाइल नहीं कर पाया है तो अंडर सेक्शन 139(9) में वो रिटर्न को भर सकता है, लेकिन वो बिलेटेड रिटर्न हो जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारा एक क्लाउज और है, अगर आप किसी प्रकार का रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे ITR 1 चाहे ITR 4, आपको 4 मंथ मीन्स 120 डे फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आपने रिटर्न को जमा किया उसको 4 महीने के अंदर CPC बैंगलोर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर में जो है, वहाँ पर बाय ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट आपको उसको भेजना है, ताकि वहाँ पर जब तक वो नहीं पहुँचेगा तब तक आपका वो वैलिड नहीं कहलाएगा। अभी 2-3 ऑप्शन दिया है, एक आप तो बाई पोस्ट भेज सकते हो, सेकेंड आपका है कि आप उसको स्पीड पोस्ट कर दिए, सेकेंड आप आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर लिंक किया हुआ है तो उस कंडीशन में आप गेट OTP क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और डिजिटली वेरीफाई हो जाएगा। और जब वो प्रिंट आउट उसका निकलता है, जिसको लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसीट, उसको हम ITR 5 कहते हैं। ITR 5 एक्नॉलेजमेंट कॉपी होता है, जैसे ITR 1 ITR 4 होता है ना, तो ITR 5 मतलब होता है जो कॉपी जनरेट हो रहा है आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न, उसमें सीधा लिखा रहता है डोंट सेंड दिस कॉपी टू CPC बैंगलोर, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटली वेरीफाइड कर दिया गया, इसी चलते उसको नहीं करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 142, इसमें 142 सब क्लाउज 1, सब क्लाउज 2 और सब क्लाउज 3 आता है। सब क्लाउज 1 में होता है स्क्रूटनी, या सर ये स्क्रूटनी होता है, जिसमें तुम पेपर को चेक करने के लिए तुमको चिट्ठी भेजा जाएगा कि हमको इस चीज़ का आपका बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं होता है, जैसे पासबुक, लेजर बुक, ये सब हमको चाहिए। 142 सब क्लास 2 में उसी तरह का किसी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट्स में आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो उसके लिए होता है। और 142(3) में उसमें आपको किसी प्रकार का असेसमेंट के लिए आपको भेज देगा कि आपका इस फाइल को रेंडमली सिलेक्ट किया गया है फॉर स्क्रूटनी पर्पस, रीचेक करने के लिए। 143(1) कब हो जाता है, जब रिटर्न आप फाइल करते हो। और 143(1) में जो 143(1) क्या होता है, जब आप कॉपी CPC बैंगलोर भेजते हो तो वहाँ से एक कैलकुलेशन शीट आता है कि आपका रिटर्न सही है कि नहीं। अगर 143(1) भेजा गया है, दैट्स मीन्स आपका कुछ ना कुछ प्रकार का उसमें गलती पाया गया है, जिसको सुधारने के लिए आपको एक इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। इंटीमेशन मतलब तो आपको संकेत दिया जा रहा है कि आपका रिटर्न को किसी न किसी प्रकार का कोई गलती पाया गया है, जिसके एवज में आपको 143(1) क्लाउज को भर के आपको रिटर्न को 139(5) से रिवाइज करके फिर से आपको गलती को सुधार के वहाँ भेजना है। ठीक है। 143 का 3 जो सेक्शन है उसमें आपका प्रोसीडिंग होता है। प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई किया जाता है आपका, कि आप किसी प्रकार का जो भी काम कर रहे हैं उसका काम का कोई गलती या कोई है कि नहीं। उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई गलती पकड़ाया गया तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको किया जाएगा। यहाँ पे एक सेक्शन 133 भी है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वे 133(1), जो बिसाइडली एक हुआ था मेरा भी 133(1) में, जहाँ पे सर्वे हुआ था। सर्वे में आप चेक कर सकते हैं, सर्च करना और एक सर्वे करना दोनों में बहुत अंतर होता है। सर्च मतलब आपको पूरा संदेह है कि इस जगह इस बिजनेस प्रीमाइसेस में किसी प्रकार गलती हुआ है, और एक सर्वे मतलब होता है जानकारी के लिए कि आपके पास कोई गलती तथ्य है या कोई फैक्ट एंड फिगर है, उसको अगर चेकिंग करना होगा तो 133(1) के हिसाब से आप हम सर्वे कर सकते हैं। बट सर्वे करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को पूरा अपने डाटा को क्लियर करके उसके लिए कमिश्नर से ऑर्डर करना पड़ता है, जॉइंट कमिश्नर से, कि हमको इस डेट में इतने बजे हमको उस प्रेमाइसिस में या जगह पे जाके हमको सर्वे करना है विद द प्रॉपर परमिशन
with the sealed inhaler should be issued by the किसे पूछता है? joint commissioner, issued by the कहाँ रहता है?